ना जो तुम्हारे पास है उसी को पर्याप्त मानना, जो प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो जो तुमने पाया है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो सच में लाजवाब है। इसलिए मुस्कुराते हुए आप घर को जाएं, जो प्रभु ने दिया उसमें प्रसन्न रहें। संकट भी आएंगे, व्यवधान भी आएंगे, घर जा कर के मन थोड़ा सा कई बार विपत्तियों में फंसेगा भी, तो अब इस साधना का प्रयोग करके मुस्कुरा लेना। और जैसे आज हमने साधना को विराम करते समय हम लोग बिना वजह हंसे, वो कल्लू को हाथी ने चिपेल दिया उस बात पर हंसे, और बिना वजह तुम हंसना, मुस्कुराना। और कोई भी तुम्हें गाली दे तब भी तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम ये समझ लेना कि इस आदमी ने कभी जिंदगी का आनंद लिया ही नहीं। और जो सच में बहुत से दो अच्छा या एक बात और, हंसना इंसानों के ही भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। कभी भी तुमको कोई गधा हंसते हुए नहीं मिल सकता, और हंसता हुआ कोई गधा मिल जाए तो समझना वो इंसान बनने वाला है। लेकिन तुम्हें आदमी बिना हंसते हुए बहुत मिल जाएंगे, समझ जाइए वो। इसलिए आप बिना वजह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और अब तुमको भटकना नहीं है, अटकना है। भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? जरा जोर से बोलो। अब तुमको भटकना नहीं, अब तुमको तंत्र मंत्र ये वो दुनियादारी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने अंदर आज पाया वो उन सब से बहुत ऊपर की बात थी। बस जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे यही प्रयोग कर लिया करो। जय बजरंगबली की। और बागेश्वर धाम तो तुम्हारे लिए खुला ही है। इसलिए अब भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? जोर से बोलो। अटकना है। और महाराज जी का कल का सूत्र बहुत प्यारा था, हमने कल भी कहा था, फिर से आज कहते हैं, हमको बाहर से व्यस्त रहना है, अंदर से मस्त रहना है। बाहर से व्यस्त रहना पर अंदर से मस्त रहना है। हाँ याद रखो, अस्त व्यस्त नहीं रहना है, व्यस्त रहना है, अंदर से मस्त रहना है और मुस्कुराते हुए रहना है। बाहर से तुम्हें सन्यासी रहना है, बाहर से तुम्हें संसारी रहना है, अंदर से सन्यासी रहना है। इसलिए आज हम विराम पर आप सबसे भी विदा लेंगे। लगभग 50 साधक रह गए एकांतिक वार्तालाप के लिए, उनको हम मिलकर के जाएंगे। इसके बाद में हम विजय यात्रा यहाँ से करते हुए, जो टीवी पर लाइव देख रहे हैं उनको हम सूचना दे दें, हम यहाँ से फिजी की यात्रा करेंगे। फिजी जाएंगे और फिजी के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे, वहाँ से कथा करके फिर वापस धाम आएंगे। और अगस्त के महीने में 15 अगस्त से 25 अगस्त तक दिव्य दरबार धाम पर लगाएंगे। इसके बाद आगे की सूचना फिर बताएंगे। ये सभी बातें हमने आपको बता दी। सभी लोग प्रेम पूर्वक हंसते हुए जाएंगे। सब लोग विराम करेंगे, दोनों हाथों को उठाकर वही हनुमान जी के बीज मंत्र को बोलेंगे। ओ हम हनुमते नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। पुनः अपने कुल देवताओं को, माता पिता को, अपने अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करो। परम पूज्य परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ताली बजा करके हम सभी लोग महाराज जी का धन्यवाद करें। एक ऐसे मुनि जो जिनके नाम में भी मुनि और स्वभाव भी जिनका वैसा ही, मुनि का अर्थ जो मनन करता रहे। पूज्य महाराज जी सदा मनन करते रहते, राष्ट्र के लिए मनन करते, युवाओं के लिए मनन करते, जवानों के लिए मनन करते और देश के किसानों के लिए भी मनन करते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज
जिनका सौम्य स्वभाव, जिनका हंसमुख स्वभाव, ऐसे अद्भुत स्वभाव के धनी पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत श्री विभूषित परमार्थ निकेतन वाले पूज्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी को आप सब ताली बजा करके धन्यवाद दो। 4 दिन तक आपकी ही छत्र छाया में रहे और ऋषिकेश में कितना रमणीय स्थान बना हुआ है, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में हम लोग रह रहे हों। प्रकृति से भरपूर, संस्कृति से भरपूर, कल कल किलनोद करती हुई गंगा जी की धारा के संगीत से भरपूर, जिंदगी के गीत से भरपूर, मंदिर की घंटे और घड़ियाल और आचार्यों की वेद ध्वनि से भरपूर, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर स्थान परमार्थ निकेतन है, जहाँ निश्चल भाव से नित्य गंगा माँ की आरती हो रही। भारतीय देशी विदेशी सब लोग आरती करने आते हैं। शाम के समय नित्य 6:30 बजे आरती होती है। पूज्य महाराज जी अनवरत देश के लिए कार्य कर रहे और इनको प्रकृति पुरुष भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। पूज्य महाराज जी जब भी किसी से मिलते हैं एक वृक्ष जरूर देते हैं, एक वृक्ष जरूर देंगे। जब भी किसी को मिलेंगे एक वृक्ष देंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी को मिलें, चाहे नेता को मिलें, अभिनेता को मिलें, साधु को मिलें, महात्मा को मिलें, कि शिष्य को मिलें, सेवादार को मिलें। महाराज जी की एक आदत है, कोई भी जाए भैया ये लो। और गजब गजब की अद्भुत जो विलुप्त हो चुके वृक्ष उनको महाराज जी कहाँ कहाँ से मंगा करके रखते हैं। कभी रुद्राक्ष का पौधा नेपाल में तो खूब मिलता है, पर हमारे यहाँ तो परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी ऐसे ही बांटते रहते हैं। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी के इन संकल्पों को हम सब सराहते हुए साधुवाद दे रहे हैं कि आपने कृपा की। और 3 दिन ऊर्जा संचय समागम में महाराज जी अपनी साधना के समय काल को छोड़कर हम सबको दर्शन देने आते रहे, ये उससे बड़ी बात है। बल्कि महाराज जी का नियम है प्रातःकाल 10 बजे तक मौन नहीं खुलता, 10 बजे तक मौन रहते, परंतु हम सब ने आग्रह किया तो केवल भगवत चर्चा करने के लिए कुछ क्षण का मौन खोलते हैं और फिर पुनः नाम जप के जो अपनी साधना है उसमें पूज्य महाराज जी नित्य लगे रहते हैं। तो पूज्य महाराज जी को पूरे महाराज जी का परिकर धन्य है, जिन्होंने 3-4 दिनों तक अनवरत व्यवस्था की, सेवा की, सब व्यवस्थाएं जुटाई, एट ए टाइम व्यवस्था की। तो पूरे परिकर को जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बागेश्वर धाम की टीम भी बड़ी गजब की है, उनको भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। पूरी टीम के सदस्य आए, पूरी व्यवस्था की। हम तो एन मौके पर रात को पहुँचे और इस बार जो आप लोगों के लिए भंडारी बुलाया था वो दूसरे दिन आया। और जब टीम पहुँच गई तो टेंशन हो गई कि भंडारा कौन बनाएगा। तो 2 भंडारी भराए थे, बुलाए 6 थे, आए 2, फिर यहीं से तुरंत मंगाए। अब भंडारी के साथ साथ में बर्तन धोने वाले भी बुलाए थे, वे नहीं आए और पहले ही दिन लफड़ा हो गया, लगभग 700 थाली। और आप चौंक जाएंगे, जो इस टीम का मैनेजमेंट देख रहे थे उन लोगों ने थाली उठा करके धुरी ताकि व्यवस्था गड़बड़ाए ना और सेवा हो जाए। पर उनके शब्द बहुत ऊंचे थे कि ये काम तो भगवान कृष्ण ने भी किया था। तो ऐसी पूरी मैनेजमेंट की जो टीम है, ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिएगा। बागेश्वर धाम के समस्त सदस्य, आचार्य, व्यवस्थापक, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और नेपाल से परम पूज्य स्वामी तपोवंशी स्वामी अरुण आनंद जी महाराज जी भी पधारे। समस्त परिकर के साथ आप भी 3 दिन तक साधना में सम्मिलित रहे और आपने रस भी लिया और हम सब पर भी कृपा की। तो आपको भी खूब खूब धन्यवाद। सब लोग जय श्री राम बोल करके दो। गंगा मैया, देवभूमि उत्तराखंड, अपने अपने कुल देवता, पितृ देवता, माता पिता, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद जो हम सबको 3 दिन के ऊर्जा संचय समागम के लिए हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने चुना। उनको भी हम बारंबार सब प्रणाम करते हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे। और एक बार फिर से हम ऐसा बनाएंगे कि घोषणा करके कहेंगे कि जो भी ऋषिकेश के ऊर्जा संचय समागम में थे उनके साथ एक बार हम फिर से 3 दिवसीय साधना करेंगे। तो आपको
फुटकर भटकना भी नहीं पड़ेगा और एक साथ इकट्ठे फिर से एक मोड़ पर मिल जाएंगे। तो ये बताएंगे कि कब, अभी तो एक आध साल आशा ना रखना। हाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लगातार भाव लोगों का जुड़ा है, इसलिए उनके सबके भाव का सम्मान रखना बहुत आवश्यक है। एक आध साल के लिए वैसे तो तुम वैसे खूब चार्ज हो ही गए हो, तब तक खर्च करो, बीच बीच में चार्ज करते रहना।